तो जेई मेंस 2021 के अंदर यार मैंने 202 नंबर स्कोर करे थे अपने जेई मेंस के अंदर। तो 202 नंबर स्कोर कर मैं कैसे पाया था, तो ये वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जो शायद आप इस समय गलती भी कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हो तो यार इन चीज को फॉलो कर लो, क्योंकि इन चीजों से तुम्हारी प्रिपरेशन में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है यार, ध्यान से एंड तक सुन लेना, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देने की सोचते हैं लोग, ठीक है। अब ये चीज आपके अगर मैं बताऊं कि देखो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ है। मगर हम लोग बात करेंगे अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सब्जेक्ट इक्वल वेटेज से बढ़िया चीज जो मेरे को लगती है वो ये लगती है कि आपकी दो सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी चाहिए। और वही मेरे साथ था। वो दो सब्जेक्ट मेरे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री, जहां पर मुझे महारत हासिल थी। 202 में से 170 मार्क्स तो मैंने केवल केवल इन्हीं दो सब्जेक्ट से निकाले थे, 90 फिजिक्स में और 80 के आसपास केमिस्ट्री में। तो अकेले केवल दो सब्जेक्ट से मैंने 170 मार्क्स निकाले थे, और बाकी 40 नंबर मैंने खाली मैथ के अंदर निकाले थे, ठीक है। तो महारत आपको हासिल होनी चाहिए दो सब्जेक्ट्स में, और एक सब्जेक्ट में आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे आपको अपने मिनिमम स्कोर निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। अब एनालिसिस आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से समझो। इस समय फास्ट क्विक एनालिसिस करने का तरीका ये है, एक कॉपी बनाओ, उसमें क्वेश्चन का नंबर लिखो। जब आप टेस्ट दे दो, जो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, पहला अगर आपका गलत हुआ ठीक है, सेकंड बढ़िया, पहला सही हो तो सेकंड सही है, दूसरा गलत हुआ मान लो आपका, तो आप लिख दो कि क्यों गलत हुआ, सिली था कि कंसेप्चुअल था, सिली था तो कोई बात नहीं। तीसरा मान लो आपका गलत हुआ कंसेप्चुअल था, तो कंसेप्चुअल में ये देखो चैप्टर कौन सा है, उस चैप्टर की कंसर्न थ्योरी पढ़ो, कंसर्न थ्योरी पढ़ो, ठीक है। कंसर्न थ्योरी पढ़ने के बाद एक बार फिर से देखो क्या सॉल्व हो सकता था, यस। तो आपने क्या करा, आपने यार आप क्या कर रहे हो, आप ना हर एक सवाल पे कंसर्न थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, तो उससे आपका थ्योरी का रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द क्विक मैथड फॉर एनालिसिस। तो ये है एनालिसिस करने का क्विक मैथड। समझ आया चलो। उसके बाद तीसरी चीज जो कि काफी सारे बच्चे मिस करते हैं, वो है यार कि फिजिक्स जो है ना आपका, वो उसका जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ये आपके टिप्स पे होने ही होने चाहिए। क्यों, उसका रीजन बता देता हूं मैं। जैसे मान लो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर था जो मुझे नहीं आता था, जो मैंने इतने अच्छे से नहीं करा था। फ्लूइड्स, ये ऐसे चैप्टर थे जो मुझे नहीं आते, जो मैंने इतने अच्छे से नहीं करे थे। लेकिन दोनों में यार मैंने बोर्ड लेवल पे तो तैयारी करी ही थी, जब बोर्ड का एग्जाम दिया था बोर्ड की तैयारी करी ही थी। पर इसके साथ में मैं सारे के सारे इसके फॉर्मुलाज देख गया था, मतलब मेरे को फॉर्मुला सबके सब रटे हुए थे। अब मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था फ्लूइड्स का, दैट वाज डायरेक्टली A1 B1 इक्वल टू A2 V2 वाले फॉर्मुला पे। तो चूंकि मुझे फॉर्मुला पता था तो मैंने फटाक से सॉल्व कर दिया। रे ऑप्टिक्स का मेरे पे लेटर इन्वर्जन का क्वेश्चन था कोई शायद, तो वो क्वेश्चन मैंने देखते ही सॉल्व कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरे को फॉर्मुला मालूम था, ठीक है। तो ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मुलास पता होंगे, पहली चीज फिजिक्स के। दूसरी चीज, केमिस्ट्री में आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हो गया, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इन सभी चैप्टर्स पर आपका पकड़ होना चाहिए 100%। यानी इससे अगर मैं सवाल पूछूं तो आप मेरे को तुरंत फटाक से बताओ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 50 नंबर आप तो इसी से इंश्योर कर दोगे यार, खाली इन्हीं चीज से इंश्योर कर दोगे। और ये चीज को करने का बहुत सिंपल तरीका है, सीधे सीधे वन शॉट देखो। अगर आपने अभी भी शुरू नहीं करा, आप अभी भी कर सकते हो, सीधे सीधे वन शॉट देखो और उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग लगा लो, दैट्स इट। और इसके अलावा यार मैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सीरीज भी आपके लिए ला रहा हूँ 25 फेब से, तो वो भी आप जरूर फॉलो करना। बेसिकली मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, हमारे केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन सीरीज आ रहा है हमारे यहाँ पर, इसी चैनल पर, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर इनऑर्गेनिक मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चौथी चीज जो ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, वो गलती क्या कर रहे हैं यार, वो ना पीवाईक्यूज पे ध्यान ना देके इधर उधर के मटेरियल पे कूद रहे हैं, ठीक है। इधर उधर के मटेरियल पे नहीं कूद रहा है। पीवाईक्यूज अगर आप 2 बार कर लेते हो, 2 से 3 बार कर लेते हो, ठीक है, तो 2 से 3 बार पीवाईक्यूज करने के बाद आपको टेस्ट लग जाएगा कि क्या कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं। एक बार आपको उन कंसेप्ट का टेस्ट लग गया, ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट का क्वेश्चन अगर आप आया, तो आप फटाक से बना दोगे, समझ आया। तो जैसे मान लो डॉपलर इफेक्ट की बात हो रही है, अब डॉपलर इफेक्ट से एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या वही F2 माइनस F1 वाला जो फॉर्मूला है बीट का, ठीक है, बस ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलवाते हैं दोनों की और वो बीट का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अब आपको टेस्ट लग गया इस सवाल का, तो आप इस सवाल को तुरंत वहां पर आके बनाकर आ सकते हो, ठीक है। और आखिरी चीज जो कि ज्यादातर बच्चे इस समय गड़बड़ कर रहे हैं,
ज्यादातर बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं वो है खुद पर भरोसा ना रखना। यार देखो, अगर तुम खुद पर ही भरोसा नहीं रखोगे, सामने वाला व्यक्ति तुम पे क्या ही भरोसा करेगा। और तुम कुछ भी कर सकते हो, और जो चीज तुमने सोच ली वो तुम कर सकते हो। तुम मुझसे आज ये चीज लिख के ले लो, चाहे इस वीडियो में सेव कर लो। अगर तुमने ये सोच लिया है, ये ठान लिया है कि तुम 0 से 202 मार्क्स तक पहुंचने वाले हो, पहुंच सकते हो, बस ये है करके दिखाना है, करके दिखाना है। तो यार दो चीजें हैं, एक्शनेबल बनना है, केवल सोचते नहीं रहना है, काम करना है, काम ज्यादा होना चाहिए हमारा। और हमारा जो है, हम कर्म प्रधान होने चाहिए। ठीक है, मैं वह शब्द यूज करता हूँ, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान बनो, काम ज्यादा होना चाहिए, सोचना कम चाहिए हमें। दूसरी चीज, हमें अपनी प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमारा प्रिपरेशन हमारा है, किसी और का नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली 100% हमारी है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। खत्म कर लेते हैं वीडियो को। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, टारगेट को नीचे कमेंट करो।